अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। कभी सोचा भी ना था जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। सर, मैं बहुत नाजुक दिल लड़की हूँ। डरती थी ज़माने से, लोगों से, खासकर उस लम्हे से जब मैं किसी की हमसफ़र बन जाऊँ। वो कैसा होगा? अगर वो गाली देने वाला हुआ, वो रूखे मिजाज का हुआ तो, हमारी सोच ना मिल सकी तो। मैं बहुत डरती थी। एक खौफ मुझे ख्वाब ना देखने देता था। मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं हैं। चाचू लोगों ने मुझे पाला। मैंने अम्मी अब्बू को देखा भी नहीं हुआ। दादी ने बताया था मैं अभी 1 साल की थी, एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मैं किसी मोजज़े में बच गई। चाचू चाची सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, कभी अम्मी अब्बू की कमी महसूस ना होने दी। लेकिन मेरे चाचू की बेटी, मेरी आपी, उनकी शादी 2 साल रही, फिर तलाक हो गई। जानते हो फारिस सर, इस तलाक की जिम्मेदार मुझे ठहराया गया क्योंकि आपी का शोहर मुझे पसंद करने लगा था, जबकि मैं पर्दा करती थी उनसे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिजा हूँ। स्कूल की तालीम तो नहीं मेरे पास, दीन की तालीम ज़रूर है। फारिस, मैं बपर्दा लड़की हूँ, लेकिन आपी भी मुझ पे शक करती थी। फिर उनमें झगड़ा रहने लगा। आपी जब भी अपने शोहर से झगड़ा करके आती मुझे बुरा भला कहती, गालियाँ देती, मेरे लिए न जाने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करती। मैं चुप हो जाती क्योंकि चाची भी अपनी बेटी की तरफदारी करती थी। मैं किससे कहती मैं बेहया लड़की नहीं हूँ, लेकिन मुझे गलत कहा जाता। मैं चुप हो जाती, फिर अल्लाह के सामने बहुत रोती। मेरा अल्लाह पाक के सिवा कोई सहारा भी तो नहीं था ना। हाँ, चाचू मेरे साथ हमदर्दी करते थे। फिर एक दिन आपी ने अपने शोहर के साथ झगड़ा किया, उनमें तलाक हो गई। बस फिर मेरी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई। मुझे इतना जलील करने लगे, बात बात पे मेरी किरदार कशी करने लगे। हर गुजरता दिन मेरे लिए अजाब होने लगा। मैं सफाई देते देते थक गई थी। आपी ने एक बार उबलता हुआ पानी जानबूझकर मुझ पे गिरा दिया। कहने लगी हाथ से देगची छूट गई। रात जब चाचू आए तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैं काफ़ी जल गई थी। मैं खामोश हो गई। किससे कहती भला अपने दर्द? दादी भी अल्लाह पाक के पास चली गई थी। मैं बेटी से नौकरानी बन गई। चाची जान मुझे कहती थी तू मनहूस है, मुझे बद्दुआ दिया करती थी, तुम कोई तवाइफ बन जाओ। सर फारिस, फिर मुझे अम्मी अब्बू की याद आने लगी। काश मेरी अम्मी होती, मैं उनको सब कुछ बताती। बाबा से कहती मुझे कितना गलत बोला जाता है। चाचू ने जब देखा कि मुझ पे महशर ढाया जा रहा है, उन्होंने मेरी शादी का फैसला किया। चाची कहती थी किसी तलाक वाले के साथ शादी कर दो इसकी, हम जहेज नहीं दे सकते। फारिस, मैं चाहती थी खुदकुशी कर लूं, लेकिन सजदे में अल्लाह से मदद भी मांगा करती थी। फिर एक दिन रिश्ते वाली मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई। कहने लगी लड़का गरीब है, माँ है बस, कोई बहन भाई नहीं है इसका, उसे जहेज भी नहीं चाहिए। चाचू ने पहले इनकार कर दिया कि फ्रॉड लोग हो सकते हैं, लेकिन चची चाहती थी मेरी ज़िंदगी अजियत में गुजरे। खैर, बात बढ़ते बढ़ते रिश्ता तय पाया। मैं बहुत परेशान थी, डर रही थी अपने अंजाम से, क्योंकि मेरी शादी नहीं की जा रही थी। मुझे घर से बस निकाला जा रहा था, एक बोझ उतारा जा रहा था। उन्होंने बताया था बहुत गरीब, लेकिन जब बारात आई तो सब बड़ी बड़ी महंगी कारें थीं, जैसे किसी शहजादे की शादी हो। सारा गांव हैरान था। चाचू चाची आपी सब परेशान हो गए, लेकिन किसी ने कोई बात ना की। निकाह हुआ, मैं रुखसत हो गई। मैं बहुत रोई थी। जाते हुए आपी के पाँव को छुआ था। चाची से भी माफ़ी मांगी। अम्मी बाबा काश होते, बेटी को रुखसत करते। जब मैं ससुराल पहुंची, एक आलीशान घर था। फूलों की बरसात से मेरा इस्तकबाल किया गया। एहसन ने मेरा हाथ थामा हुआ था। एहसन मुझसे कहीं बहुत ज़्यादा प्यारा था। जब सब रस्में ख़त्म हो गईं, मैं डर रही थी, जिस्म कांप रहा था। एहसन मेरे पास बैठा, मेरा हाथ थामा, मेरी आंखों में देखकर बोला, मैं जानता हूँ बहुत सवालात हैं आपके जहन में, सबके जवाब मिल जाएंगे वक्त के साथ साथ। चले पहले शुक्राने के नफल अदा कर ले। वज़ू किया, नवाफल अदा किए। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझे भूख बर्दाश्त भी नहीं होती थी, लेकिन कैसे कहती कि मुझे भूख लगी है। भूख लगने से मेरा शुगर लेवल कम हो जाता था। मैंने डरते हुए कहा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? एहसन मुस्कुराने लगे, मेरे सर पे आहिस्ता से थप्पड़ लगाया प्यार से। कहने लगे चलें आए। मुझे किचन में ले गए, फ्रिज से आइसक्रीम निकाली,
मेरी तरफ बढ़ाई, फिर खुद ओवन में चावल गर्म करने लगे। मैं पहली बार आइसक्रीम खा रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। न जाने क्यों दिल घबरा रहा था। एहसन ने मेरे आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, महविश ये आंसू कैसे भला? मैं चुप थी। अपने हाथ से खाना खिलाने लगे। फिर हम कमरे में आ गए। मेरा सर अपनी गोद में रखा। कहने लगे, मैंने आपको देखा था एक दिन जब जली हुई थी। आप डॉक्टर के पास आई थी। आप काफ़ी जली हुई थी। आपके चाचू पास थे। आप उनसे कह रही थी, चाचू बहुत परेशान है ना आप सब मेरी वजह से। आपके चाचू ने रोते हुए कहा, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं उस लम्हे पास ही लेटा हुआ था बेड पे। मैं भी उस दिन काफ़ी बीमार था। आपने चेहरे से नकाब हटाया तो मेरा दिल आपके सजदे में गिर गया। आपके चाचू किसी को अपने घर का एड्रेस दे रहे थे। बस फिर रिश्ते वाली को भेजकर सब कुछ मुमकिन बनाया। एहसन की अपनी दुकान थी करियाने की, काफ़ी बड़ी। अल्लाह ने उन पे बहुत रहमत की थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते। उनको देखकर मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत होने लगी। मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी करते। जैसे मेरी दुनिया बदल गई। उनको गुस्सा कभी नहीं आता। हाँ, बस कभी कभी नाराज़ से हो जाते हैं बच्चों की तरह। फिर मेरे बिना रह भी नहीं सकते। जब पहला बेबी आने वाला था, मुझे तो पलकों पे बिठा लिया। खाना तक अपने हाथ से खिलाते मुझे। घर के काम करने के लिए मुलाजमा रख ली। मैं कोई काम करने का कहती तो मुझे डांटने लगते। मेरी ज़िंदगी में सुकून भर दिया एहसन ने। मुझे महंगे होटल्स में डिनर के लिए भी ले जाते। और एक मैं हूँ, उनके बाजू पे सर रखे बिना नींद नहीं आती। हमारी शादी को 15 साल गुजर गए हैं माशाल्लाह। 2 बेटे 2 बेटियां हैं। मुझे नहीं याद कभी मुझे सख्त लहजे से पुकारा हो एहसन ने। चचा चची के घर नहीं जाती क्योंकि एहसन ने मना किया हुआ है। चची की बदसलूकी मैं तो भूल गई हूँ, लेकिन वो नहीं भूले। हम 3 बार उम्रा भी कर आए हैं और एक हज। मैं क्या थी, मुझे क्या बना डाला, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। लेकिन अल्लाह पाक बेहतर जानने वाला है किसको कब और क्या अता करना है। वो सामने बैठे हुए बेटी से बातें कर रहे हैं। मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। मेरे सर में दर्द था। अभी मेरे ऑयल मसाज करके गए हैं। जानते हो फारिस सर, मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो बच्चों की तरह तड़पने लगते हैं। कभी कभी तो आंखें नम हो जाती उनकी। फारिस सर, मर्द ऐसे भी होते हैं। उन मर्दों को बताना जो अपनी बीवी को गाली देते हैं, मारते हैं और रुस्वा करते हैं। मेरे एहसन से शहजादे भी होते हैं जो किसी दुखों की सताई हुई लड़की को शहजादी बना लेते हैं। एहसन के बिना मेरा एक लम्हा भी नहीं गुजरता। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। वो हमेशा मेरे जिस्म में रूह बनकर रहें। आमीन। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सभी को ऐसा हमसफ़र दे। अगर आपके दिल की भी यही दुआ है तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।